सिद्धार्थनगर जिले के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 524 करोड़ रुपए के 342 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि जब अच्छी सरकार आती है तो सुरक्षा की गारंटी देती है। अब कोई पर्व त्योहार में खलल नहीं डाल सकता। दंगा करने वालों की 7 पीढ़ियां भी अपने नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएंगी। सीएम योगी ने कहा कि सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज इसी सत्र में शुरू होगा। बलरामपुर व आसपास के जनपदों सहित नेपाल के लोग भी यहां इलाज कराएंगे। माधव बाबू के नाम पर बने मेडिकल कॉलेज में शैक्षिक सत्र शुरू होगा। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत दरियागंज के शहीदों का स्मरण करने का अवसर है। ऐसे में शहीदों की धरती डुमरियागंज में भव्य शहीद स्मारक बनाया जाएगा। सीएम ने कहा कि पहले प्रदेश में एक परिवार की सरकार थी, अब जनता की सरकार है। भाजपा सरकार में अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने का कार्य शुरू हुआ है। केंद्र और प्रदेश की ओर से विकास की बड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए कार्य किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के दौरान सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम में डुमरियागंज के अमरगढ़ में अंग्रेजों के युद्ध के दौरान शहीद हुए ज्ञात और अज्ञात करीब 80 अमर सपूतों की याद में भव्य स्मारक बनाने का डीएम को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव में अमरवीर सपूतों की दास्तान स्मारक पर अंकित होगा, जिससे आने वाली पीढ़ियां इन वीरों को स्मरण कर सकें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के दौरान साल 2014 में अपने साथ हुए सत्ताधारियों के दुर्व्यवहार किए जाने की घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 17 साल पहले डुमरियागंज में विकलांग बालिका की हत्या हुई थी। उनके परिजनों से मिलने और न्याय दिलाने के लिए उन्हें यहां आना पड़ा था, मगर सत्ता के मदाद में चूर तत्कालीन विधायक और प्रशासन ने उन्हें डुमरियागंज में सभा करने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, डुमरियागंज में वो न आ सके, इसके लिए पूरे डुमरियागंज की नाकाबंदी कराई गई थी। इसके बावजूद भी वो डुमरियागंज आकर पीड़ित परिवार से मिलने के साथ ही सहियापुर में जनसभा को भी संबोधित किए थे। सीएम ने कहा कि जो पहले की सत्ता में लोगों की आवाज दबाने का काम करते थे, अब उनको प्रदेश की जनता ने जवाब दे दिया है। एक परिवार का ही पहले प्रदेश था। उन्होंने विकास नहीं बल्कि गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार से प्रदेश की छवि धूमिल कर दी थी, मगर आज भाजपा की सरकार में सड़कें बन रही हैं, लोगों के घरों में बिजली आ रही है, सभी सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स। ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।